हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M बाई ए पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, हम सभी अब तक सेकंड एक्सरसाइज जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जो आपके सेकंड चैप्टर जो है 12th क्लास का, उसकी हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर चुके हैं, कुछ कर चुके हैं और कुछ रहते हैं। तो ऑलमोस्ट आज हो जाएंगे और जो रह गया वो नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो जो अब तक का पोर्शन हम कर चुके हैं वहाँ पे हमने कुछ फॉर्मूले डिराइव करने सीखे कि फॉर्मूले डिराइव कैसे होते हैं, और कोई क्वेश्चंस कुछ हमने सॉल्व भी किए हैं उन फॉर्मूला को यूज़ करके। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पे आई बटन पर क्लिक कीजिए और वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। इसको आपको करना है सिंप्लीफाई। ठीक है, पिछले वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन था वो भी सिंप्लीफाई का ही था, इसी का पार्ट था, और ये भी सिंप्लीफाई है। दैट मीन्स आपको सिंपल इसको सिंपल फॉर्म में एज जितना आप कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म वैसा ही करना है। तो करते हैं शुरू। सबसे पहले आप tan इनवर्स पे जाइए। तो tan इनवर्स बाहर है तो आपको देखना है कि अंदर भी tan का ही फॉर्मूला बनेगा, और जब अंदर tan का फॉर्मूला बनेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको tan के अकॉर्डिंग ही चलना है, जो tan के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो tan का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो tan इनवर्स में समथिंग माइनस समथिंग अपॉन समथिंग प्लस समथिंग का एक आइडिया आपको मिल जाएगा अगर आपने फॉर्मूले अच्छे से याद कर रखे हैं तो ये आता है tan इनवर्स x माइनस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, सॉरी ये होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो अगर आपने फॉर्मूले लर्न किए हैं तो आपको ये फॉर्मूला जरूर याद होगा। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वैल्यू डिनोमिनेटर में 1 होनी चाहिए, और 1 बनाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे b cos x है, इसको आपको 1 बनाना है तो कॉमन लेना पड़ेगा। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि जो भी हम कॉमन लेते हैं नीचे तो ऊपर भी कॉमन ले लेंगे। तो करते हैं शुरू। b cos x को कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में ऊपर आ जाएगा a cos x था ना, तो b cos x कॉमन निकालो। cos x तो चलो बाहर पहले से ही है, कॉमन आ गया, लेकिन b नहीं था, और जो चीज़ नहीं है वो डिवाइड में लगा दीजिएगा। ठीक है, जो पोर्शन नहीं होता वो डिवाइड में लगा सकते हैं तो वो मैनेज हो जाता है। माइनस, फिर हमने क्या कॉमन निकाला है, b cos x जब कॉमन निकाला तो b तो कॉमन आ ही गया, बट sin x नहीं था तो sin x एज इट इज छोड़ दिया, लेकिन हमने cos x कॉमन निकाला है तो वो नहीं था तो डिवाइड में यहाँ पर cos x भी लगा देंगे। सिमिलरली यहाँ पर b cos x आ जाएगा और यहाँ पर आएगा 1 प्लस a बाय b, और सिंपली b cos x दोनों ही नहीं है इसमें, b cos x है ना, b cos x हमें कॉमन निकालना है, बट ना तो b है इसमें ना ही cos x है। तो आपने क्या करना है, सिंपली a sin x अपॉन b cos x जो था उसके अपॉन में a sin x है, यहाँ पे अपॉन में क्या लगा देंगे, b cos x लगा देंगे। b cos x से b cos x कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आएगा, tan इनवर्स a माइनस b माइनस tan x अपॉन 1 प्लस a बाय b tan x। अब आपने जो काम किया है आप देख सकते हैं, इससे वो आइडेंटिटी बन गई है जो यहाँ पे हमने पीछे पता है इस बात का, इस फॉर्मूला का, तो वही आपको यूज करनी है। तो इसको इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू tan इनवर्स x दैट इज a बाई b माइनस tan इनवर्स y दैट इज tan x। So tan inverse a by b minus tan inverse tan x, or it can be written as tan inverse a by b minus x, क्योंकि tan inverse tan x is equal to x होता है, ये भी प्रॉपर्टी है। So ये है आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रूव दैट cos tan inverse sin cot inverse x is equal to square root of 1 plus x square upon 2 plus x square। शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो बहुत इजी है, ये मत सोचना कि 1 2 3 4 वैल्यूज हैं, इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी है। देखिए कैसे, सबसे पहले आप जो अंदर वैल्यू है, सबसे लास्ट में जो वैल्यू आई है उससे आप शुरू करते हैं। तो लेट कोट इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा ज्यूम कर लीजिए लास्ट वैल्यू को। तो यहाँ से कोट थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x, है ना, कोट इनवर्स है उधर जाके कोट बन जाएगा।
तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू कोट थीटा। सो क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ये हमने किया है तो कोट tan इनवर्स साइन थीटा। ठीक है, ये पूरा मैंने थीटा मान लिया था, तो ये आप देखेंगे इस ध्यान से, तो ये आपके पास 3 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया, 4 से 3 पे आ गया। तो अब हमें क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू रखनी है यहाँ से। अब आप जानते हैं सभी कोट थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ से आप एक ट्रायंगल बनाइए और आप जानते हैं अपॉन में 1 लगा सकते हैं। कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो बेस आपका x है, परपेंडिकुलर आपका 1 है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर पाइथागोरस से ना। तो अब देखिएगा मैं क्या करता हूँ, दिस इज इक्वल टू कोस tan इनवर्स। अब साइन एक्स को मैं बोल सकता हूँ, साइन एक्स को मैं बोल सकता हूँ क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेनस। तो मैं साइन थीटा की जगह लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अब आप देखेंगे ये क्वेश्चन आपका, जैसे पहले स्टार्टिंग में 4 थे, फिर 3 हो गए और अब 2 पे आ गया, अब ये 2 भी हट जाएगा। फिर से वही सेम स्टेप, लेट tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ और एंगल, जैसे थीटा माना है वैसे आप ए मान लीजिए। सो दिस इंप्लाइज tan ए इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और tan ए अगर आपका ये है तो सिंपली फिर से एक ट्रायंगल बना लीजिए, इसका अलग से रफ में बनाने हैं सभी आपको। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर और ये बेस है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं पाइथागोरस से तो इसकी हाइपोटेनस आ जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। सो अब मेरे पास ये वैल्यू आ चुकी है, इसको फिर से ब्रैकेट में ले लेता हूँ, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा। अब आपके पास tan इनवर्स था, tan इनवर्स को मैंने क्या ले लिया है, a। सो ये आपका बन गया cos a। ठीक है, यहाँ से देखिएगा मैंने इसकी जगह में a रखा है तो a रख लिया, अब बन गया cos a। अब ये a के लिए मैंने इस ट्रायंगल को लिया है, a एंगल के लिए इस ट्रायंगल को लिया है। यहाँ पे a एंगल ये वाला मानते हैं, जैसे थीटा था ना, तो यहाँ पे एंगल थीटा इसको बोला जाएगा, यहाँ पे a बोला जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो दिस इज इक्वल टू बेस, बेस आप देख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट है, और हाइपोटेनस है 2 प्लस एक्स स्क्वायर। सो कंप्लीट का आपका आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रूव दैट 2 tan इनवर्स रूट a माइनस बी अपॉन रूट a प्लस बी इंटू tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कोस इनवर्स b प्लस a कोस थीटा अपॉन a प्लस b कोस थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जरूर लग रहा होगा आपको कि पता नहीं क्या अजीब सा है, बट इतना इजी है, इजी बहुत है। देखिएगा कैसे इसका प्रूफ करते हैं कैसे। सबसे पहले देखिए कि मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको प्रॉपर्टी के टाइम पे बताए थे बात, जो प्रॉपर्टी फॉर्मूला जो मैंने आपको डेरिवेशन सिखाई थी। ये देखिए कोस इनवर्स है, कोस इनवर्स को आप उधर ज्यूम कीजिए तो ये कोस उधर चला जाएगा, और 2 यहाँ पे है, और इसको आप, मैंने कहा था पिछले क्वेश्चन में भी, ये थीटा मान लिया जाता है ये पोर्शन। सो आप ये समझ लीजिए कि आपको कोस 2 थीटा की आइडेंटिटी यूज करनी है। कोस 2 थीटा इनडायरेक्टली आपको पता लग जाता है कि कोस 2 थीटा बनाना है। तो देखिए शुरू करते हैं सबसे पहले tan इनवर्स रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी एंड tan थीटा बाई 2 लेट दिस इज इक्वल टू x। ये थीटा तो पहले से ही x मान लेते हैं। सो ये आपका अगर ये है तो यहाँ से रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू tan x। ये आ गया आपका tan x। ठीक है, tan x की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें पता है हमें क्या बनाना है, एज वी नो cos 2x होता है क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये आइडेंटिटी होती है cos 2x की, वो लगानी है आपको। 1 माइनस tan स्क्वायर करेंगे तो इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, और साथ में आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है ना, ये रूट तो हट जाएगा, बट इसमें स्क्वायर नहीं था तो स्क्वायर रूट नहीं था तो स्क्वायर लग जाएगा स्क्वायर करने से। तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी और tan स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो एलसीएम आएगा a प्लस बी। सो एलसीएम दोनों का सेम आएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी माइनस a माइनस बी tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई a प्लस बी और प्लस a माइनस बी tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है,
तो आप ये देख सकते हैं, सिंप्लीफाई किया तो कुछ ऐसा आएगा, डिनोमिनेटर हट जाएगा। तो अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, देखिएगा ध्यान से, a इसमें भी है और a ये जो मल्टीप्लाई होगी उसमें भी a आएगा, तो a कॉमन निकाल देता हूँ, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और प्लस b, सिमिलरली b यहाँ पे भी है, b इसमें भी आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई में प्लस में आएगा ये, सो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाय, सिमिलरली नीचे a कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस b कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, आप सभी देख सकते हैं यहाँ तक वैल्यू आ चुकी है। एंड दिस इज इक्वल टू, अगर मैं आपको एक बात पूछूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 से जब मैं इसको ये डिवाइड कर दूं, समझ गए होंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 से इसको डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा a और यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और डिवाइड में कर देता हूँ, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 से डिवाइड करना है। सो ये बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड में आ जाएगा, प्लस b एज इट इज, और ये जो कैंसिल आउट हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 से। सिमिलरली यहाँ पे a एज इट इज कॉमन रह जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस वाला पार्ट, प्लस b एज इट इज और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। और आपको ये आइडेंटिटी 11th में करवाई गई थी, देन इट इज इक्वल टू a एज इट इज, और ये आपका था कोस थीटा, कोस थीटा की आइडेंटिटी बनती है प्लस b अपॉन a प्लस बी कोस थीटा। अब ये जो वैल्यू आई है a प्लस बी कोस थीटा, ये जो वैल्यू है किसकी वैल्यू आई है, cos 2x की। सो यहां से मैं कह सकता हूं दिस इज इक्वल टू cos 2x। दिस इंप्लाइज, अगर cos 2x ये है, दिस इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स a cos थीटा प्लस b अपॉन a प्लस बी कोस थीटा। क्लियर है? अब आपके पास यहाँ पे x आ गया है, लेकिन आपका क्वेश्चन में x नहीं था, हमारा क्वेश्चन थीटा में था, तो वापस ये वैल्यू पुट कर दीजिए x की। x हमने इसको अज्यूम किया था, तो ये रख दीजिए वैल्यू, दिस इंप्लाइज 2x, x की जगह पे रख दीजिए tan इनवर्स, ये वैल्यू tan इनवर्स रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी और tan थीटा बाई 2 इक्वल टू कोस इनवर्स a cos थीटा प्लस b अपॉन a प्लस b cos थीटा, हैंस प्रूफ। यही प्रूव करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सोल्व करना है cos 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू 1/9। सोल्व करना मीन्स x की वैल्यू फाइंड करना है। शुरू करते हैं, फिर से वही सेम क्वेश्चन है, पिछले जैसे ही है। यहाँ पे आप रख दीजिए 2, यहाँ पे साइन इनवर्स x को थीटा मान लीजिए, सो साइन थीटा आपका आ जाएगा x, है ना, यहाँ से x आ जाएगा। सो इसको मैं बोल सकता हूँ cos 2 थीटा, क्योंकि साइन इनवर्स x को मैंने थीटा बोला तो cos 2 थीटा। अब हमें पता है साइन थीटा का पता है और cos 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो 11th में फॉर्मूला होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आइडेंटिटी लगा दीजिए, तो क्या आता है देखिए जरा, और 1 माइनस 2x स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि साइन थीटा को x मानना है तो साइन स्क्वायर करेंगे तो थीटा x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और इज इक्वल टू गिवन आपको ये वैल्यू 1/9 गिवन है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 माइनस 1 और दिस इज इक्वल टू माइनस 8/9। इसको सिंप्लीफाई किया तो माइनस 8/9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 को डिवाइड में लेके आते हैं तो ये आता है 8/9 है, तो इसको डिवाइड में लेके आएंगे तो 4/9 एंड दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2/3 प्लस माइनस, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/3। बट क्वेश्चन में यहाँ पर हमें x ग्रेटर देन 0 गिवन था। ठीक है, मेंशन था ये, आप क्वेश्चन अगर आपके पास बुक पे है तो आप देख लीजिएगा, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो x ग्रेटर देन 0 कह रखा है इसमें, तो अगर कहा है तो ठीक है, अदरवाइज तो एज इट इज आंसर आ जाता है, बट इसने कहा है एज, अब हम बोल देंगे एज x इज ग्रेटर देन 0, सो x इज ओनली 2/3, ओनली प्लस पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ग्रेटर देन 0 की बात की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10, सोल्व करना आपको tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, सोल्व मींस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो शुरू करते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी वही वाली जो आपको पहले पता है, तो लिख दीजिएगा tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a प्लस b या x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy दोनों की प्रोडक्ट इज इक्वल टू π/4। दिस इंप्लाइज
देखिए tan इनवर्स है तो उधर जाएगा तो tan बन जाएगा। सो इट इज इक्वल टू 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 4। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो हम लगा रहे हैं ये तब लगता है जब इन दोनों की प्रोडक्ट, याद होगा फॉर्मूले की आइडेंटिटी के टाइम पे आपको बताया गया था, ये दोनों की जो x और y की जो वैल्यूज है उन दोनों की प्रोडक्ट, अब 2x और 3x की प्रोडक्ट आएगी 6x स्क्वायर, और ये क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है ना, लेस देन 1। सो हम ये कह सकते हैं कि 1 माइनस 6x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, 0 से ग्रेटर होना चाहिए। इसको आप उधर ले जाइएगा तो आप पता लग जाएगा आपको कि ये कैसे होता है। तो 1 माइनस 6x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। तो हमें पता है 1 माइनस 6x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे। सो इट इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4, और 10 पाई बाई 4 होता है 1। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आता है 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो दिस इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, ये उधर आएगा तो प्लस 5x और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं तो इसके आएंगे फैक्टर 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और फैक्टर बनेंगे 6x प्लस 1, सॉरी 6x माइनस 1, और एक आएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो आइदर x इज इक्वल टू 1 बाई 6 और x इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। दो आंसर आए फिलहाल यहाँ पे, लेकिन आपको क्या करना है फिर चेक करना है कि कौन सा आंसर आपका हो सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये कंडीशन देखिए आपके सामने थी, 1 माइनस 6x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। अब मैं अगर इन दोनों को पुट करके देखता हूँ और जिस वैल्यू के लिए वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी वही आंसर आएगा, सिंपल है ना। तो अगर माइनस 1 रखता हूँ मैं, व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 1, तो देखिए क्या बनता है 1 माइनस 6 और x स्क्वायर विल बी प्लस 1, है ना, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 1, देन इट इज माइनस 5 और ग्रेटर देन 0 तो नहीं होगा, नहीं होगा तो इट मीन्स ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसको नेग्लेक्ट कर दीजिएगा। सो आंसर इज क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1 बाई 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है साइन 2 कोस इनवर्स कोट 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 0 सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन फिर से वही लंबा चौड़ा है, 1 2 3 4 पार्ट में है। अब हम पहले भी एक एग्जांपल कर चुके हैं इसी वीडियो में, उसमें हमने 4 पार्ट को सॉल्व किया था। प्रोसीजर वैसा ही है, सेम टू सेम वही चलेगा। आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या क्या आता है वो आपको करना है। देखिए सबसे पहले फिर वही चीज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 tan इनवर्स x है और आपको पता है 2 हटाने का तरीका। तो 2 हटाने का तरीका क्या है वो आप जानते हैं अच्छे से, 2 कोस इनवर्स कोट 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी क्या थी, वो प्रॉपर्टी में आई थी 2x, यहाँ पे होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स x की जगह पे मैंने ये रख दिया है और कंप्लीट हो चुका है। अब बाहर कोट है, अंदर tan इनवर्स है, तो दोनों एक दूसरे को सेम बना लेंगे तो x सिंपली x बन जाना, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x हो जाता है, सिंपली वही है। तो आप इसको बोल देंगे दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज साइन 2 कोस इनवर्स और ये हो जाएगा कोट। tan इनवर्स को उल्टा कर दीजिए तो रेसिप्रोकल करेंगे तो कोट इनवर्स बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, ठीक है ना। ये वाला पार्ट इसके साथ है इज इक्वल टू 0, कोट से कोट इनवर्स वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा ओनली x, दैट इज ये वैल्यू। तो आपका बन जाएगा साइन 2 कोट इनवर्स, ये कैंसिल और ये बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए स्टार्टिंग 4 से हुई थी, करते करते हम 2 वैल्यू पे पहुंच चुके हैं, 2 वैल्यू पे आ चुके हैं साइन और कोस में। सो इसी तरह से फिर वही सेम स्टेप, ये वाला पार्ट है इसको थीटा मान लीजिए। सो लेट कोस इनवर्स, ये अलग से कर रहा हूं मैं इसलिए मैं इसको इम्प्लाइज नहीं लगाऊंगा इसमें। लेट कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इज इक्वल टू थीटा। सो कोस थीटा हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। ये पार्ट आपको निकाल दिया आपने वैल्यू इससे कोस थीटा की। अब मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, दिस इंप्लाइज साइन 2 थीटा, ये मैंने पूरा पार्ट थीटा मान लिया तो साइन 2 थीटा। और आप सभी जानते हैं साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा एंड इज इक्वल टू इक्वल टू 0 था। दिस इंप्लाइज 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 0, सो दिस इंप्लाइज 2 साइन थीटा। अब साइन थीटा तो नहीं पता बट कोस थीटा तो पता है, तो पहले कोस थीटा लिख लिया मैं यहाँ पे
तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2x, ये कोस थीटा था। और साइन थीटा आपको पता है, अगर कोस थीटा का पता है तो साइन थीटा 10th में बताया था आपको, 1 माइनस कोस स्क्वेयर कर देंगे और उसका स्क्वेयर रूट कर देंगे तो वो साइन थीटा आ जाता है, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब दिस वैल्यू, दिस इनटू दिस इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स आइदर क्या होगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2x होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये स्क्वेयर, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो ये 1 उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2x होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। यहाँ से तो ये आ जाएगा, और यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो एक तो आंसर यहाँ से डायरेक्टली आ चुका है प्लस माइनस 1, इसमें आप स्क्वेयर हटाएंगे तो ये प्लस माइनस में आ जाएगा, तो इसको मैं अलग से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको आगे। सो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, क्योंकि स्क्वेयर हटेगा तो प्लस माइनस आता है दूसरी साइड। सो यहाँ पे आ जाएगा ये, तो दिस इंप्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2x इज इक्वल टू 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2x इज इक्वल टू माइनस 1। अब ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 2x। और सिंप्लीफाई थोड़ा और आगे करते हैं तो ये आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के क्या आएगी, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac है ना, तो बी स्क्वेयर मीन्स 4 और माइनस माइनस प्लस 4 8 हो जाएगा अपॉन 2a। सो मैं इसको अलग से यहाँ पे कर रहा हूँ, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉमन निकालूंगा मैं, 2 रूट 8 को बोलूंगा 2 रूट 2, सो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2। सिमिलरली इसको जब सोल्व करते हैं तो x आ जाएगा, वो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बस, तो मतलब सेम प्रोसीजर है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, तो आपके पास टोटल 6 सॉल्यूशंस आएंगे, इसके टोटल 6 सॉल्यूशंस आएंगे, तो ध्यान रखिएगा। आपका पहले 2 सॉल्यूशन है 1 और माइनस 1, प्लस 1 और माइनस 1, फिर आएगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2, 2 सॉल्यूशंस यहाँ से आए थे, और 1 प्लस माइनस रूट 2, 2 सॉल्यूशंस यहाँ से थी, तो टोटल मिला के 6 सॉल्यूशंस इसके आंसर आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स x, सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स x। सो ये इसको सोल्व करना सिंपली एक लाइन का ही क्वेश्चन है, सिंपली देखा जाए तो। वैसे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, प्रोसीजर वो हो सकता है लेंथी प्रोसेस अपनाएं, इसको a और इसको b मान के cos a प्लस b की आइडेंटिटी लगाएं, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। ये आइडेंटिटी है, प्रॉपर्टी में आती है आपकी, देखिएगा सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है, पीछे प्रॉपर्टी है, आप बुक्स में देख सकते हैं अपनी। तो सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। सो सिंपली इट कैन बी रिटन एज cos π/2 एंड इट इज इक्वल टू 0। बस इतना ही था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है cos इनवर्स 3/5 cos x प्लस 4/5 sin x, इसको फाइंड करना है इसकी वैल्यू। तो शुरू करते हैं, इसको कैसे करना है थोड़ा ध्यान सुनने की चीज है इसमें। लेट 3/5 इज इक्वल टू सिंपली cos a। अब आप सोचेंगे cos a, क्या मन में आया कि cos a लिख दिया, तो मैं बताता हूँ उसका रीजन क्या है। देखिए cos इनवर्स है तो बाहर cos है तो अंदर भी cos का ही फॉर्मूला बनेगा, है ना, cos इनवर्स के साथ cos का फॉर्मूला ही सूट करता है। तो cos का फॉर्मूला बनाने के लिए हमें दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि 2 पार्ट्स की मल्टीप्लाई होके प्लस में फिर से 2 पार्ट की मल्टीप्लाई होती है, तो ऐसा क्या cos में फॉर्मूला बनता है। तो आपको याद आएगा कि होता है cos a cos b प्लस sin a sin b, दैट इज इक्वल टू cos a माइनस b, बस वही लगाना है। सो 3/5 यहाँ पे cos x के साथ cos की टर्म होनी चाहिए, तो मैंने cos a ले लिया। a का कॉन्स्टेंट वैल्यू, कोई भी कॉन्स्टेंट एंगल हो सकता है, इसलिए मैंने 3/5 को cos a लिया है। अगर cos a इतना है दैट मीन्स 4/5 क्या हो जाएगा, sin a। 10th क्लास का लेवल का क्वेश्चन है। ये है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 4 बनेगा उस केस में। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आप जानते हैं sin थीटा होता है, तो 4/5 आ जाएगा sin थीटा। सो शुरू करते हैं इसको लिखना। मैं तो क्वेश्चन को हम ऐसे लिखेंगे, cos इनवर्स 3/5 की जगह cos a cos x प्लस sin a sin x
एंड दिस इज इक्वल टू कोस इनवर्स कोस ए माइनस एक्स, कोस ए माइनस एक्स। ठीक है, एक्स माइनस ए भी चलेगा वैसे यहाँ पे। कोस से कोस इनवर्स वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका कितना, ये बन जाएगा आपका इक्वल टू दिस, इक्वल टू चल रहा है फिलहाल ये, तो इक्वल टू चलता जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू ए माइनस एक्स। ठीक है, तो ये a माइनस एक्स है, तो आप देख सकते हैं a की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं, या तो आप a यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से निकाल लीजिए, एक ही बात है। तो a की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, कोस इनवर्स बन जाएगा ये, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स 3/5 माइनस एक्स, कोस इनवर्स 3/5 माइनस एक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4। प्रूव दैट, प्रूव करना है आपको, ठीक है ना, प्रूव करना है, दैट मीन्स इसको सोल्व करेंगे तो π/4 आएगा। शुरू करते हैं। देखिए आपको पता है फॉर्मूला बनाने के लिए आपको tan का फॉर्मूला दो वैल्यूज को इकट्ठा करके बनाया जा सकता है, वैसे इसको भी हम इकट्ठा कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहा हूं मैं, तो लेफ्ट हैंड साइड tan इनवर्स a प्लस बी दैट इज 1/3 प्लस 1/5 अपॉन 1 माइनस ए बी यानी कि 1/15 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/56। ठीक है, इसको मैं सोल्व करता हूँ तो आता है tan इनवर्स 15 एलसीएम आ जाएगा, और 15 एलसीएम आके बनेगा आपका 5 प्लस 3 यानी कि 8 अपॉन 15 माइनस 14 और 14, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, और 2 ये 4 पे और ये 7 पे जा रहा है, तो 4/7 प्लस tan इनवर्स, और ये ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला तभी लगा है क्योंकि ये 1/3 इंटू 1/5 1/15 दिस इज लेस देन 1 एंड ऑल्सो 1/56 इज ऑल्सो लेस देन 1, ये जरूर मेंशन करना है आपको, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोनों की प्रोडक्ट जो है एक्स और वाई की, वो दोनों की प्रोडक्ट 1 से लेस होनी जरूरी है, तभी ये फॉर्मूला लगता है। सो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 8 प्लस 7 15 अपॉन 55, सेम वही प्रोसीजर, एलसीएम सेम आएगा 56 और वो कैंसिल आउट कर देगा उसको, तो 5 3 15 और ये 11, सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/7 प्लस tan इनवर्स 3/11। ठीक है, सो फिर से एक फॉर्मूला जनरेट हो गया, देखिए ध्यान से, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फिर से वही इन दोनों की प्रोडक्ट देखिए करके 12/77 विच इज ऑल्सो लेस देन 1, है ना, 1 से लेस है, तो फिर से फॉर्मूला लग जाएगा इस पे, तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y दैट इज 4/7 प्लस 3/11 अपॉन 1 माइनस 12/77, सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 77 और 44 प्लस 21। ठीक है, नीचे एलसीएम भी 77 ही आएगा, 77 माइनस 12, ये एलसीएम दोनों का सेम है, कट जाएगा, तो tan इनवर्स ये हो जाएगा 65 अपॉन 65। ठीक है, और दिस इज एक 1 हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 को आप बोल सकते हैं tan इनवर्स 10 π/4, 10 π/4 1 होता है, आप जानते हैं, आप π/4 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है तो प्रिंसिपल ब्रांच में भी शामिल है π/4, सो दिस इज इक्वल टू π/4 और इज इक्वल टू RHS, यही शो करना था।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है साइन इनवर्स 12/13 प्लस कोस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू पाई प्रूव करना है। शुरू करते हैं। देखिए मैंने जब स्टार्टिंग में जब आपको फॉर्मूले डिराइव किए थे तो मैंने आपको बताया था जब आपका क्वेश्चन में मिक्स होता है साइन कोस और टेन तो आपको क्या करना है, सबको एक वैल्यू में चेंज करना है, या तो साइन में या कोस में या टेन में, सबको ही एक में चेंज कर लीजिए। तो मैं इसको 10 में चेंज कर लेता हूँ क्योंकि 10 का फॉर्मूला मोस्टली में काम आ जाता है। 10 का तो फॉर्मूला याद रख ही दीजिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला हर जगह काम आएगा, ये मोस्टली क्वेश्चन उससे हो जाएंगे। सो करते हैं इसको 10 में चेंज। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आपको वैसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वही ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी बना के इसके लिए ट्रायंगल ये बना देता हूँ मैं, आपको नहीं करना, रफ में करना ये। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज है तो बेस आ जाएगा 5। सो 10 इनवर्स में आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 12/5। सिमिलरली प्लस ये हो जाएगा कोस इनवर्स कोस को 10 में चेंज करेंगे तो 10 इनवर्स में ये वैल्यू अब मैं डायरेक्टली कोशिश कर रहा हूँ, आप देखिए कैसे करते हैं। ये है हाइपोटेन्यूज, ये होता है बेस और 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो नीचे तो 4 आएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर होता है क्या, परपेंडिकुलर यानी कि ऊपर रहेगा आपका 3, ठीक है, 3/4 प्लस 10 इनवर्स 63/16, ठीक है। दिस इज इक्वल टू ये आ गया है, दिस इज इक्वल टू ये आपका है नेक्स्ट वैल्यू हम करते हैं दोनों का, ये इन दोनों पे फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं, बट इनका जो फॉर्मूला आएगा वो आपका देख सकते हो आप सभी, ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, है ना। देखिए दोनों की प्रोडक्ट देखिए 12 और ये कैंसिल करते हैं, दोनों की प्रोडक्ट देखिए क्या आती है 9/5 विच इज ग्रेटर देन 1, और जब ग्रेटर देन 1 प्रोडक्ट आती है तो आपको पाई प्लस करना है। सो ये आ जाएगा पाई प्लस 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इन दोनों की प्रोडक्ट आएगी 9/5, अभी करके ही देखी थी, एज इट इज रख देता हूँ मैं, और प्लस 10 इनवर्स 63/16, दिस इज इक्वल टू पाई प्लस 10 इनवर्स, इसमें एलसीएम आ जाएगा 20, ठीक है, 20 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5 4 जा 20 48, 4 5 जा 20 15, और ये हो जाएगा 63/20 और डिवाइड बाय माइनस 4/5 प्लस 10 इनवर्स 63/60। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू पाई प्लस 10 इनवर्स माइनस 63/16 एंड प्लस 10 इनवर्स 63/16। सो दिस इज इक्वल टू पाई, और 10 इनवर्स में ये वैल्यू माइनस में है तो ये 10 इनवर्स की आइडेंटिटी है, ये भी पीछे प्रॉपर्टी में शामिल है, आपने देख सकते हैं 10 इनवर्स माइनस एक्स जो होता है दैट इज माइनस 10 इनवर्स एक्स होता है, ये पीछे प्रॉपर्टी है, तो ये माइनस को आप बाहर निकाल लीजिएगा, तो माइनस 10 इनवर्स 63/16 प्लस 10 इनवर्स 63/16, ये दोनों कैंसिल आउट होके रिजल्ट आ जाएगा पाई विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज वाला पोर्शन समझ में आया होगा, और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। थैंक यू।